सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने सोमवार को दिल्ली में हुई अपनी बैठक में 11 से 17 अप्रैल तक MSP गारंटी सप्ताह (MSP गारंटी वीक) मनाने का फैसला किया है। इसके साथ ही लखीमपुर खीरी कांड में सरकार की भूमिका और किसानों के आंदोलन को दिए गए आश्वासनों के साथ विश्वासघात को लेकर 21 मार्च को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित गांधी पीस फाउंडेशन के एक बंद कमरे में हुई बैठक में ये दोनों फैसले लिए गए। बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की बड़ी जीत से किसान मोर्चा को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल किसान मोर्चा ने चुनावों में BJP का कड़ा विरोध किया था, लेकिन चुनावी नतीजों में किसानों के विरोध का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। जानकारी के अनुसार किसानों से किए गए वादों पर केंद्र द्वारा अभी तक उठाए गए कदमों की समीक्षा करने और भविष्य के कदमों पर निर्णय लेने के लिए किसान मोर्चा की आज दिल्ली में हुई एक दिवसीय बैठक में इन फैसलों पर मुहर लगाने के साथ ही आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। राजधानी दिल्ली में सोमवार सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। इस दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा रहा। दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में सोमवार सुबह से ही तेज चमकदार सूरज निकला रहा। दिन चढ़ने के साथ ही धूप भी तेज होती गई। दोपहर के बाद तेज धूप के तीखेपन का एहसास हुआ और पसीना छुड़ाने वाली गर्मी महसूस होने लगी। सफदरजंग मौसम केंद्र में दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा है। वहीं न्यूनतम तापमान 17 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा है। यह भी इस सीजन का सबसे अधिक न्यूनतम तापमान है। वहीं दिल्ली के कुछ हिस्से ऐसे भी रहे जहां सोमवार के दिन अधिकतम तापमान 34 डिग्री से भी ज्यादा दर्ज किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में गर्मी में तेजी से इजाफा होगा। दिन भर तेज धूप रहेगी। इसके चलते अगले 2 दिनों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। राजधानी दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास एक निर्माणाधीन इमारत गिर गई। हादसे में मलबे के नीचे कई लोग दब गए, जिनमें से 8 को बाहर निकाला लिया गया है। अभी भी कुछ और लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। सूचना पर घटनास्थल पहुंची पुलिस व दमकल विभाग की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी गई है। जानकारी के अनुसार कश्मीरी गेट इलाके में संकरी गली में स्थित एक निर्माणाधीन इमारत सोमवार शाम गिर गई। घटना की जानकारी तुरंत दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद घटनास्थल पर पुलिस व दमकल विभाग की टीम पहुंच गई। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सोमवार शाम करीब 5:30 बजे निकलसन रोड कश्मीरी गेट से एक इमारत गिरने की कॉल प्राप्त हुई, जिसके बाद 3 दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया है। फिलहाल दमकल कर्मियों और स्थानीय लोगों ने 8 लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया गया है। अभी राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। इशरत जहां गेट्स बेल। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां को फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे की बड़ी साजिश के मामले में जमानत दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने यह आदेश सुनाया। इससे पहले उन्हें शादी के लिए जमानत दी गई थी। इशरत जहां पर कई अन्य लोगों के साथ फरवरी 2020 के दंगों के मास्टरमाइंड होने के मामले में आतंकवाद विरोधी कानून और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हो गए थे। इससे पहले इशरत को शादी करने के लिए जून 2020 में 10 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी और उन्हें सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने या गवाहों को प्रभावित नहीं करने का निर्देश दिया गया था। गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन कानून का 2019 और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान 24 फरवरी 2020 को उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। 100 व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इन दिल्ली को इलेक्ट्रिक वाहनों के अनुकूल बनाने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। दिल्ली के बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने सोमवार को कहा कि राजधानी के प्रमुख स्थानों पर 27 जून तक 100 नए ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे और इनमें से 71 मेट्रो स्टेशनों पर होंगे। जैन ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इन चार्जिंग स्टेशन सुविधा का उपयोग करने का शुल्क 2 रुपए प्रति यूनिट होगा। उनका दावा है कि यह देश में सबसे कम होगा। जैन ने कहा कि हमारी ईवी पॉलिसी दिल्ली एव पॉलिसी में दिल्ली में प्रति 3 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन की परिकल्पना की गई है।
500 चार्जिंग पॉइंट वाले 100 ई वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए टेंडर मंगाए गए थे, जो अब बंद हो गए हैं और 100 प्रमुख स्थानों की पहचान की गई है जहां चार्जिंग स्टेशन होंगे स्थापित किए जाएंगे और इनमें से 71 मेट्रो स्टेशनों पर स्थित होंगे। टेंडर के अनुसार यह चार्जिंग स्टेशन PPP सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड पर बनाए जाएंगे। इनमें सरकार द्वारा भूमि केबलिंग व ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 में संशोधन कर 18 साल तक की उम्र के बच्चों को निशुल्क शिक्षा का प्रावधान करने के सुझाव को अच्छा बताते हुए सरकार ने सोमवार को कहा कि इस विषय पर राज्यों से बात करनी होगी और केंद्र सरकार अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में कांग्रेस सदस्य मनीष तिवारी के पूरक प्रश्न के उत्तर में यह बात कही। तिवारी ने कहा कि 2009 के कानून में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। ऐसे में कई बच्चों के 9वीं कक्षा में पहुंचने पर विद्यालय उनसे शुल्क मांगते हैं और उनके सामने परेशानी खड़ी होती है। प्रधान ने उत्तर में कहा कि 2009 में तत्कालीन कांग्रेस नीति संप्रग सरकार के समय लाए गए RTE कानून में पर्याप्त प्रावधान नहीं है। इस बात को कांग्रेस सांसद तिवारी ने माना है। यह स्वागत योग्य बात है। उन्होंने कहा, इस कानून के तहत 8वीं के बाद बच्चों को समस्या आती है, मैं भी स्वीकार करता हूँ। लिकर डिस्काउंट्स इन दिल्ली। राजधानी दिल्ली में शराब पर छूट का मुद्दा सोमवार को राज्यसभा में भी गूंजा। राज्यसभा सदस्य सोनल मानसिंह ने दिल्ली में शराब विक्रेताओं द्वारा दी जा रही भारी छूट की कड़ी आलोचना की और कहा कि ऐसी नीतियों पर अंकुश लगाने की जरूरत है जो समाज को दर्द देती हैं। शून्यकाल के दौरान सोनल मानसिंह ने कहा कि मैं सरकार से इस मुद्दे पर संज्ञान लेने का आग्रह करती हूं ताकि समाज को दर्द देने वाली ऐसी नीतियों पर अंकुश लगाया जा सके। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति और शराब पर दी जाने वाली भारी छूट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने इसका विरोध किया और कई जगहों पर भारी विरोध प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन दिल्ली सरकार इन सबसे बेपरवाह रही। वहीं जब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस योजना का संज्ञान लिया तो जल्दबाजी में इसे बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जनता के विरोध के बाद शराब विक्रेताओं पर कुछ धाराओं को लागू करने का आरोप लगाया गया। 28 फरवरी को दिल्ली आबकारी आयुक्त ने राजधानी में शराब के अधिकतम खुदरा मूल्य MRP पर किसी भी छूट या राहत को बंद करने का आदेश पारित किया था। राजधानी दिल्ली के सागरपुर थाना इलाके से शनिवार सुबह अगवा किए गए एक नेपाली युवक को पुलिस ने सकुशल बरामद करते हुए अपहरण के आरोपी 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी भी नेपाल के ही नागरिक हैं। जानकारी के अनुसार राजधानी दिल्ली के सागरपुर थाना इलाके से शनिवार सुबह कार सवार कुछ लोगों द्वारा एक नेपाली युवक हरिशरण का अपहरण कर लिया गया था। इस घटना की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने इलाके के CCTV फुटेज खंगालने के साथ ही कई और तरीकों से जांच शुरू की। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस टीम को जांच के दौरान टेक्निकल सर्वेलेंस से आरोपियों की लोकेशन उत्तराखंड होते हुए नेपाल के रास्ते की तरफ की मिली। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने करीब 800 किलोमीटर तक पीछा कर उत्तराखंड से लगे नेपाल बॉर्डर से आरोपियों को गिरफ्तार कर अगवा किए गए युवक को सकुशल छुड़ा लिया। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि पीड़ित हरिशरण ने इन आरोपियों से फ्रांस भेजने के नाम पर करीब 47 लाख रुपए की ठगी की थी और फिर 1 महीना पहले वह भागकर भारत आ गया था और दिल्ली में छुपकर रह रहा था। इनकम टैक्स रेड ऑन ओमैक्स ग्रुप। आयकर विभाग की टीमें सोमवार सुबह से ही रियल एस्टेट डेवलपर ओमैक्स ग्रुप के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत देश भर में करीब 45 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। ओमैक्स बिल्डर पर टैक्स चोरी का आरोप है। बताया जा रहा है कि नोएडा के सेक्टर 62 और 93 में भी छापेमारी जारी है। चंडीगढ़ आयकर विभाग द्वारा की जा रही इस छापेमारी में कई स्थानों की आयकर विभाग की टीमों की मदद ली गई है। दिल्ली NCR में 20 स्थानों के साथ ही देश भर में 45 जगहों पर सुबह 7 बजे से ही छापेमारी चल रही है। अब तक की जानकारी के अनुसार नोएडा में 3, गुरुग्राम में 3, गाजियाबाद में 1, चंडीगढ़ में 4, लुधियाना में 3, लखनऊ में 5, इंदौर में 4 स्थानों पर तलाशी जारी है। ओमैक्स बिल्डर का हेड ऑफिस दिल्ली के कालकाजी में है। नोएडा से 2 टीम दिल्ली गई हैं। दिल्ली में बिल्डर का घर और दफ्तर है। ओमैक्स बिल्डर पर टैक्स चोरी के साथ ही बड़ी मात्रा में नकदी लेकर फ्लैट बेचने का आरोप है। ग्रेटर नोएडा में किसी और शहर की टीम जांच कर रही है। राजधानी दिल्ली में लोकल ट्रेन के अंदर रखे एक लावारिस बैग में आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचकर बैग की जांच में जुट हैं। यह बैग किसका है और इसके अंदर क्या है यह फिलहाल पता नहीं चल सका है। दिल्ली में एक लोकल यात्री ट्रेन के एक डिब्बे में रखे लावारिस बैग में सोमवार को आग लग गई। पुलिस ने बताया कि कुरुक्षेत्र हजरत निजामुद्दीन यात्री ट्रेन के डिब्बे में आग लगने की सूचना सुबह 10:25 पर मिली थी।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि लाल रंग की थैली और एक छोटे कंटेनर के साथ एक बैग ट्रेन के डिब्बे में रखा था। उन्होंने बताया कि थैली में आग लग गई। थैली में करीब 2 किलोग्राम कीलें रखी हुई थीं। पुलिस ने बताया कि यात्रियों ने बैग को ट्रेन से बाहर फेंक दिया और आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर कर्मचारियों ने कीलें एकत्र की। पुलिस उपायुक्त रेलवे हरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि बैग में कपड़े थे, जबकि कंटेनर में बढ़ई द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला तरल पदार्थ था। दिल्ली के तीनों नगर निगम अगर एक होते हैं तो वार्डों का नए सिरे से परिसीमन किया जाएगा, जिसके लिए राजनीतिक दलों ने नए सिरे से रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। वार्ड परिसीमन आबादी के हिसाब से किया जाता है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक अभी 18 अप्रैल तक चुनाव कराने की घोषणा की जा सकती है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव तय समय पर होने हैं या नहीं, यह अब तक तय नहीं किया गया है। अभी 18 अप्रैल तक इंतजार किया जा रहा है। अगर उससे पहले तीनों निगमों को एक करने पर फैसला नहीं लिया जाता है तो चुनाव तय समय पर कराए जाएंगे। दिल्ली में 22 मई तक निगम चुनाव पूरे कराए जाने हैं। इसके लिए अभी अंतिम फैसला लिया जाना बाकी है। परिसीमन का अर्थ है चुनाव से पहले सीमाओं का निर्धारण करना। परिसीमन को किसी देश या राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा या सीमा तय करने का कार्य या प्रक्रिया को कहा जाता है। यह कवायद पूरी होने के बाद चुनाव कराए जाते हैं।